आरआरसी ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता लगाएं, इस मुद्दे पर। यानी यहाँ पे बच्चा बहुत परेशान है, बार बार मैसेज कर रहा है, जब भी मैं खोलूं इंस्टा या फेसबुक या कुछ भी, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा, सर मेरा नंबर खो गया, सर ये वो, और बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये आपका कोई भी भाई बंधु, चाचा ताऊ का, पड़ोसी का, कोई भी अगर इस कंडीशन में इस चीज से परेशान है, तो उसके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर देना, बट जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ईमेल आईडी तो आपके पास नॉर्मल सी होती है यार, जो भी ईमेल आईडी डाली होती है, बंदा ईमेल आईडी बार बार नहीं बना रहा होता। हाँ, नंबर क्या होता है यार, 3 साल हो गए, कभी कोई नंबर लिया, कुछ दिन बाद बच्चा कोई और नंबर ले लेता है। वैसे नंबर भी चेंज नहीं करता, बट अक्सर उस समय शायद आपने अपने पापा मम्मी का नंबर डाला हो, पर ईमेल आईडी बच्चा, क्योंकि पापा मम्मी के तो पता बनाता नहीं है ईमेल आईडी, वो अपनी ही एक ईमेल आईडी बनाता है और उसी को डाल देता है। अब आप ईमेल आईडी पर गए, बट दिक्कत ये भी है कि ईमेल आईडी पर जाकर भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ढूंढ पाए। ईमेल आईडी है परंतु फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? बच्चा देखिए 2-3 गलतियां कर रहा है। जैसे आप गए, आपने जैसे ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे खोल रखी है, ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, RRB। मैंने यहाँ पे RRB लिखा है, साफ दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ पे एंटर मारा, जैसे ही एंटर मारा तो आप जब इसे थोड़ा सा छोटा करोगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आएंगे पीले पीले RRB, आपको दिख रहे होंगे, या RRB यहाँ पर दिखा है, जितने भी है पीला, यानी ये सारा RRB है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये क्या दिखेगा, NTPC। आपको हो गया यार ये तो NTPC है, फिर आप पीछे जाओगे, फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर देखेगा NTPC, फिर आप पीछे गए, फिर आपको हो गया यार ये भी NTPC है, फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये भी NTPC। अरे तो हद हो गई यार, सब में NTPC। बच्चा सबसे ज्यादा मैसेज यही आ रहा है, सर मैं अपना मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ढूंढने के लिए ईमेल आईडी पे जैसे ही मैं RRB डालता हूं तो सर वहां पर सिर्फ NTPC दिख रहा है, जिसने NTPC का फॉर्म भर रखा हो, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ये तो दिक्कत हो गई, तो क्या किया जाए? तो मेरे भाई देखिए, आप एक गड़बड़ कर रहे हो, वो गड़बड़ मैं आपको बताता हूं आप क्या कर रहे हो गड़बड़। ये गड़बड़ क्या है, यहां पर आपको क्या डालना है मेरे भाई, RRC। क्या डालना है? RRC। देखिए RRB डालोगे तो NTPC खुलेगा, RRC डालोगे तो ग्रुप डी। क्या डालना है? RRC। यहां पर बड़ा कर देता हूं, आपको क्या डालना है मेरे भाई यहाँ पर, RRC। जैसे आप RRC डालोगे और एंटर मारोगे तो जाकर जब आप इसे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे यहां पर दिख रहा है RRC रिक्रूटमेंट। अब RRC वाले पर क्लिक करोगे तो ग्रुप डी का सारा लेखा जोखा आपके पास यहां पर होगा, सब कुछ देखिए ये लिखा हुआ सब कुछ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो RRC डालते हैं तब भी नहीं मिलता, उस वाले पॉइंट पर भी आ रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहां तो मैं तो आ गया, क्यों, मैंने तो 3-4 बार देखा RRC डालकर भी नहीं आ रहा था। अब मैं यार यूं सोचो RRC डाल के भी नहीं आ रहा। ये अपने एक स्टूडेंट है यहीं पर, वो काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, तो RRC डाल के भी नहीं आ रहा था। तो क्या किया जाए मेरे भाई? तो RRC डालकर भी नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? देखिए अभी तो आ गया। आती है आपको यहाँ पे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लॉगिन आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल गया। परंतु अगर मेरे भाई RRC डालकर भी आपका नहीं आ रहा तो आपने शायद एक गलती कर रखी, और वो गलती ये है कि आप जब इधर देखोगे तो ध्यान से देखना, इस साइड, एक बार इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इस साइड जाओगे तो इस साइड आपका मोर में जब क्लिक करोगे तो यहां पर ऑल मेल दिखाई देगा। देखिए यहां पर आप जब नीचे आओगे तो ऑल मेल दिखाई देगा। जब आप ऑल मेल पे क्लिक करके फिर से सर्च करोगे, फिर से समझिए होगा क्या है, अगर RRC डालकर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहां जब नीचे जाते हो तो 3 इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे ऐसे, या तो ऐसे वो दिखेगा नहीं, ऑल मेल दिखेगा नहीं आपको। आपको क्या करना है, जिसपे 3 लिखा होता है इस पे या मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे क्लिक करते ही आपका ऑल मेल पे क्लिक करके फिर सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ लिमिटेड ही मैसेज दिखाई देते हैं, क्योंकि 3 साल हो गए ना, 3 साल तक वो खो गया। RRC का जो मेल तब आया हुआ 3 साल पहले वो खो गया। अब 3 साल के मेल ये सभी थोड़ी दिखाएगा आपको, तो ये कुछ लिमिटेड दिखाता है। बट जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो 3 साल पहला वाला दिख जाएगा, और जैसे वो दिखेगा फिर तो आपके पास सारी चीजें हैं ही, फिर वो आपको सब कुछ। क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो मुझसे ही जुड़ा हुआ और वो मुझ पे ही भरोसा करता है, और जब मैं उन्हें बताऊंगा तो कम से कम वो इस चीज को लेकर तैयार तो रहेंगे और अपनी तैयारी ढंग से करने लग जाएंगे। 4 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम होने वाला है उससे 4 दिन पहले आप मेरे भाई लिंक वगैरह देख सकते हो, किसका मेरे भाई, कहां पर आपका मतलब इको लेटर वगैरह निकाल सकते हो, यानी 30 जुलाई से 4 एक दिन पहले आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई ये एक अच्छी खबर है, जो भी बच्चों ने देखो, एक कहीं ना कहीं इसका फायदा ग्रुप डी वालों को भी मिलेगा। अब आपको सर ग्रुप डी वालों को इनका क्या फायदा है? देखिए यही वो बच्चे हैं जो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इनका पूरा अगर एग्जाम
आपके एग्जाम होने से पहले अगर इनका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, ये बैठेंगे नहीं एग्जाम में। क्योंकि देखिए हर एक कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो वो चाहेंगे कि यार मुझे वो पोस्ट मिल गई तो मैं क्यों उसके लिए लड़ूं, ठीक है। तो कंपटीशन हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन 10, 11, 12, 13 लाख बच्चे नहीं लड़ रहे होते। कंपटीशन तो वो 1, 2 लाख, 3 लाख बच्चे लड़ रहे होते हैं। उन 1, 2, 3 लाख में से अगर 30,000 यहाँ छटनी हो गई, क्योंकि देखिए जो मतलब मेन भाई टक्कर क्या थी, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो एनटीपीसी क्लियर करने वाले होंगे, बट थोड़े थोड़े से रह गए। बट जो थोड़े ऊपर थे वो चले गए, बट जो थोड़े नीचे वाले थे जो वहां नहीं हो पाए, वो कमजोर नहीं थे, बट हल्के फुल्के से वो रह गए। बट अब उनका चांस है, वो जाएंगे। बट अगर ऐसे बच्चे 30-35,000 और भी हुए तो यहाँ तो 1 लाख भर्तियां हैं। यानी 100% आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है यहाँ पर तय है, अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो। और